आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। ओ महान परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। तू भला है, तू अद्भुत है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर
प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में। समय प्रार्थना का है। जहाँ कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाए और परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, उसकी आराधना करे, धन्यवाद दे। अभी भी ये हमारा महीना स्तुति का महीना। ये गोजांगले बोंदर के सीधरबा ओरा ली ग्रेज मालोंगले बोंदर के सीधले के दरमा लोसा इंग्रालोंद आलिंगले के दरला बांगलो शहीद रागरा मोंग्राला बादीर ले बोश आंग देर ले बोश ईरलांदरे गोंदर के सीधले के दरबदांग लोंदर के सीधरा इंग्रले के इंदलोस आंग लिब्रला मांद लेब्रले बोंदर के सीधले के दो बोश आंग दीर ले के दहा इंग्रले के दर के दरबदांग लोंदर के दर बोश आंग दीर ले प्रेज मांग ले बोशा लिब्रला मांग देर बोश इंदले ग्रेद आलोंगले के आंग लूश आंग दीर बोश एदरबा Mangrele gedari gazir la do da donda le bosa ida le boridand le bonza can li romonda ingre le bosh ang dire le bosa handala ingre mangrol ed ingre ez mangro al ingre le bosh idra grez alegre alegre le ger bozir le gend manglo shaida lazira le korum bosh id le gredere bosh and le bred manglos and li gazira iringrolondara la hazor le keda manglo zidara ba Mambalizo bolo crez malegre le bondari grada la his balongre le ar hadir adhadin prolodari prozari le bondari ke sidele ke dramadan londara angrel bahaz laha bahazre le bozigra ala bahando boz halige irbadir le bozinda la mangro los angri ke der bozenda laha ahali ge do bolos alindre le ge la dondere ge zamandala mama isa rondara prozere le ge re boshand le gre dara kand londari ke sidara londari ke sidara la mand londari ke sidara bahaluko marang le ge dari ke der bodong le din ke le londari ke sidara ha ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं टीनेजर्स और युवाओं के लिए हमारे शहर में। नीति वचन उसका 22वां अध्याय और 6वां वचन कहता है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। भजन संहिता उसका 71वां अध्याय और 17वां वचन कहता है, हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन से ही सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कामों का प्रचार करता आया हूँ। हम अधिकार आत्मा की अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे और बच्चों और युवाओं के लिए हमारे शहर में कि वे सारे शैतान और दुष्ट उपकरण शैतान के जिनसे बचे हुए हैं, बुरे और दुष्ट लोगों से हर एक तरफ से बचे हुए हैं। वे ध्यान भंगित नहीं हो रहे हैं नकारात्मक दबाव से, परंतु प्रभु के पालन पोषण और उपदेशों में बढ़ रहे हैं और मसीह में अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। प्रार्थना कीजिए विशेष रूप से आत्महत्या जो युवाओं के बीच में हो रहा है पूरे विश्व में, उनके विरोध में प्रार्थना कीजिए। उनके माता पिता शिक्षकों के लिए भी कि वे परमेश्वर की बुद्धि में निर्देशित करें और उन रास्तों पर चले जिसे उन्हें चलना चाहिए, जिससे वे हर तरफ से श्रेष्ठ हो परमेश्वर के महिमा के लिए। चलिए प्रार्थना करते हैं। रिप्रोश आंग्र दीरले बोश आंग्रले बोंदरी का सीधला बांधला मांगलो लोदरी के सीधले के दरबदांग लोदरी के सीधले के दरबदांग लो शेकला बाहाग लो सहीदरा लेक्रेस लकीरो लोदरी का लारा मांगलो लोदरी के सीधले के दरबदा ओंगला मांगले बो सहीरा मांगलो सीधा रहा लो जीरा ला मांगले बो शहीदले के सहा लेंग्रेली बोंदरी का सारा मांगलो शहीदले ग्रेद ला मांगलो लोदरी के सीधरा का लोंग्रला मांगले के दरबदेंग ले लोदरी के सीधले के दरबदांग ले दोदरे ग्रेस सहा le griba la kundara lengre le gosh hand libra la mandere mosir le keda rantunda anka le geis anka londara la ba o rege dere boshand le prolondari kaside le keda manko lo shahidara le goza anka li gondala vanko lo mangridere boshand le prond igas ikre le boshand le prondara la ba oringra la mand le bre le bondari kaside le keda badank londari kasidara ol azire le geis anka londare bosha mirengra la manko lo sehendala lebros anka di accusa alinkre le bosh angali che dere boss andale per zaha lebra la mangra le bondari che sidele che dere badang la dondare che anko lo sha anko lo zeer bodiro lo zeer ma anko lo angali che dere boss andarama engra la cadoro lo zidele che go shekra la manko lo sidele che darama lebra la makondere le bosh andale bro lebros indele che inda lebro lo buz angale bosh indele bondara la mangle che angala ma lebra la mandele che doloro zindele la mangro londari gasidera mangre le gedara hazor cos angle le gedara ma
lebra la mangra le gedere bondari ke sida le ge da bang roza ha le menkro lo sahang le ge is aloza ha lengra la hazokre le bosh handala lebra la mangra le ge da la hazon le ge la sund le kre le mand londari ke sida bang londar ha si ke le bosh ha azi gaz gaz le gre le bozin le hand le kre le bosh handala mengra la band le ge do bosh hand le ge da raha o razika alongra le ge is halongra la ha ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं युवाओं के लिए परमेश्वर, हमारे शहर हम प्रार्थना करते हैं उनके माता पिता के लिए परमेश्वर, वो उन्हें सही शिक्षा दे पा रहे यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर प्रभु यीशु को जान रहे हैं, आप परमेश्वर वही रास्ते पे चल रहे जिस पे उन्हें चलना चाहिए परमेश्वर। आप परमेश्वर आपके वचनों के रास्ते पे वो चल रहे हैं, वो अपने आप को परमेश्वर के कामों को करता हुआ पा रहे यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। उनके जीवन बचे हुए परमेश्वर, शैतान का प्रभाव उनके ऊपर से हम काटते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो हर प्रकार के शैतानी उपकरण से दूर रहेंगे, बचे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, वो कोई भी शैतानी प्रभाव उनको बहका नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। उन्हें परमेश्वर आपके रास्ते से हटा नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करें। हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, प्रार्थना कीजिए आपके आत्मा जीतने और पार्टनरशिप के व्यक्तिगत कटिबद्धता के लिए। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 5वां वचन कहता है, और फिलिप्पुस समारिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 29 और 30 कहता है, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस ने उस और दौड़कर उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? घोषणा कीजिए कि फिलिप की तरह आज आप जा रहे हैं परमेश्वर के एजेंट की तरह आपके विश्व में। आप देखते हैं और आत्माएं जीत के हर अवसर को जब्त कर लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उच्चारण दिया है और अनगिनत जीवन छुए जाएंगे हमारे शहर और आसपास के जगह में, जैसे ही आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और बहुतों को उद्धार में ला रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते। रीप्रोश आंग लेगे इधर अलामांग लोंदर के सीधे लेगे इधर महांग मेरे इंग्रले बोझ आंग लेगे इधर आरोप अलेंग्रे बोझ आंग लेबा ले बोझ आलिंग्रे बोझ इंद लेगे इधर अलामा लाम्र लोंदर के सीधे लेगे इधर मारो अक्री ले बोझ आंग ले बोझ हांदला मिंग्रले बोंदर लामांग ले बोझ आंग लेगे इजहा लेगा लेकर बुदोंग ले बोंदर के सीधे लबांद लोंदर के सीधे ले बोंदर के सीधे लबा मिंग्रले मांद लोंदर के सीधे लबा हा रोले ए जेंग लेगे इजहा एंग्रला दूर ला कीसे बोंदर लबा मिंग्रला बांद लेगे तेरे बदेंगे लो दोंदर की जार लगो सहांदले आंग लोंदर की सीधे लेगे दबांग लो सहांदले Mirondele crede bosciandele brosaha le prologondari che si ramango londari che si dalla ha le gralabandele che treba dengle londari che si delle che treba dangra dondra grondare grace anche lo shindara mingra los abari crosh ere cadondale che davanti lo sha mira la bande lebre le bondari che si delle che dara la hazumbre le gesa hazumbre le bosh engle le che darava mingrele bodinda la us akrele bosh kere bodam londarava mingrele bondare le hasire le is akrolo shindana ingros alengre le gendara bangro londari che si dara bangro lo shandli Ringrele bondari che si dalla mangro londari che si dalla baha londari che dara bading londari che si dara mingrele bondari che si dalla mangro lo shahidara ba vera lo cosa alengre le bondari che za la bondari brala mangro lo shahidara legre le bosh hand le bozaha lebro londara hand le che bosh hand lebre le bosh ha libra alungro lo scendara ha lo shere catiro lo cosida le bondara la mangro lo shah era la cadora ma anche le vere madira la ha merende le bondari che si le bondara candele che dara badong la sidara mingra la bande le brele bodunda di gzarro seindre che dara bango lo shaha ara ha 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 lebro lo sehera bodingala lebro dondari che sidara la mango londara baha iri che dara badang gradero bodindele che dara badang londari che sidara che dara badang londari che sidara ba membra la bango lo sa ire la buz alibro lo shindele he oh hallelujah oh धन्यवाद परमेश्वर ओ धन्यवाद परमेश्वर। या परमेश्वर जैसे फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा ने निर्देशित किया था, वैसे परमेश्वर हमारे हर मेंबर हर भाई निर्देशित किए जा रहे परमेश्वर आत्माओं को जीतने के लिए परमेश्वर। और उनके काम प्रभावी है यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर हर एक आत्मा जो जीत रहे परमेश्वर ओ धन्यवाद परमेश्वर। सुसमाचार हर जगह प्रबल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हमारे शहर में अनगिनत आत्माएं जीती जा रही परमेश्वर, जैसे हम बाहर जाके सुसमाचार के कामों को कर रहे परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया।
अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना का हमारा तीसरा बिंदु है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन, जो कहता है जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। ब्रोस आंगले गे दरा मांगलो लोंदर गसीदरा मारोंदले ब्रोलो शहीदरा मांगले बोंदर गसीदला मांगलो लोंदर गसीदा मांगलो शहीदरा लेबोंदरा हारोस इंदले गेंदरा मांगलो लोंदर गसीदरा मेरांदलो ब्राला मांगले गे आलोंगले गे आंगलो लोंदर गसीदरा मांगलो बोस आंग्रेद आलोंगले बो शहीदरा मांगलो लोंदर गसीदरा लेंग्रले मोंदर गला मांगलो शहीदरे गे सहा इंग्रला फूज आलेंगले बोश आंगले ग्रेस आंगलो शहांदले Legrele boshara la manco londar igras o che le bossandala igrele mons anche li che dere bosha handele che dere ba lebro londar gazira la manco londar la anche che dere bossa idere che dere madan londar gazidara legrele bossa anche le che dere la manco londar gazidara lebro lodi accusa alengrele bondar gazidara lebro la mand libros ali che dere bossa ingle bosha handeli che dere mada ladar la di londar egrele che sahandala legrele che dira la cange londar gazidala ha la dare di cosa handle la cadire le bossa hand libre le bonde di casida la cadaraba la brosa hindele che daraba ha onga la cadiro lo scende le brosa ha le brosa angli bonde di casida la manglo lo handle che de le brolonda di casida la conda la handle che inda di brosh enda ha। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर हमारे दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए परमेश्वर, हाँ परमेश्वर हमारे परिवार के लोगों के लिए परमेश्वर। यीशु समाचार आज ही उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम। वो प्रभु यीशु को जान रहे हैं और यीशु मसीह उनके जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। तुम्हें मेरी योग्यता है
यीशु से उत्साहित उसके लिए जीवित यीशु से उत्साहित उसके लिए जीवित हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 26 जून 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आप में वचन। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यूहन्ना अध्याय 6 वचन 63 से, जो कहता है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। हालेलुया। क्या आपने कभी यह सुना है, आप वह हैं जो आप खाते हैं? यह सच है, क्योंकि जो आप खाते हैं वह आपके शरीर में जाता है। जो कुछ आपके शरीर में जाता है और इसके साथ एक नहीं बनता, वह बेकार वस्तु के रूप में बाहर निकल जाता है। केवल वह जो आपके शरीर के साथ एक बन जाता है वही है जो आपके शरीर में बना रहता है। जब आप वचन को ग्रहण करते हैं और इसे पचाते हैं, तब यह आपकी आत्मा में जाता है। मनन के द्वारा आप इसे अपने दिमाग से अपनी आत्मा में ले जाते हैं। आपके दिमाग से यह आपके शरीर में जाता है और इसमें काम करना शुरू कर देता है। यह आपके शरीर के साथ एक बन जाता है और आप एक अलग न किए जा सकने वाले अस्तित्व बन जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोने वाले का दृष्टांत याद रखो। जो अपने बीज को बोने निकला, यीशु ने कहा बीज परमेश्वर का वचन है। लूका अध्याय 8 वचन 11 में आप पढ़ सकते हैं। एक बीज क्या है? एक बीज है किसी भी वस्तु का जीवन देने वाला सिद्धांत। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का जीवन वाहक सिद्धांत है। वचन परमेश्वर का बीज है। जब स्वर्गदूत ने मरियम से बात की और उसने विश्वास किया, उसने स्वर्गदूत से वचन को ग्रहण किया और वह वचन यीशु बन गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब आप अपने अंदर वचन को ग्रहण करते हैं, तब यह आप में वह उत्पन्न करता है जिसके विषय में यह बात करता है। इसका क्या अर्थ है? याद रखो, बाइबल कहती है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 में। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। यीशु मसीह जीवित वचन था, शरीर में वचन। अब हमारे पास लिखा हुआ वचन है। जब आप लिखे हुए वचन पर मनन करते हैं, तब यह आप में वचन के रूप में जाता है और परमेश्वर के समान आप में रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही कारण है कि हम अविनाशी हैं। हम सर्वदा जीते और बने रहते हैं क्योंकि आप में वचन सर्वदा जीवित है और बना रहता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप पढ़ सकते हैं पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 23 में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय घोषणा का आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आपके वचन के लिए
आपका धन्यवाद जो कि मेरे अंदर है। आपका वचन मुझ में वह उत्पन्न करता है जिसके विषय में यह बात करता है। इसलिए मैं हमेशा विजय, सफलता, समृद्धि और दैवीय स्वास्थ्य का एक जीवन जीता हूँ। आपका वचन वफादार और सच्चा है और मैंने अपने आप को पूरी तरह से इसे दे दिया है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 16 और यूहन्ना अध्याय 15 वचन 7 और यहोशू अध्याय 1 वचन 8। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 12 और नहम्याह अध्याय 4 से लेकर 6। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 1 से लेकर 10 और यशायाह अध्याय 14। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इन बहन का नाम किरण है। यह उत्तर प्रदेश जौनपुर की रहने वाली है। इनकी गवाही है कि ये 2 साल से इनके पीछे सर की नस दब गई थी और इनके सर में बहुत दर्द हो रहा था। ये बहुत दवाई करवाई लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने इनको अपने क्राइस्ट एम्बेसी चर्च के बारे में बताया। फिर ये ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की, 6 महीने से अटेंड कर रही हैं। अब ये चंगी हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और धन्यवाद दे रही हैं पास्टर आइजैक सर का। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको आदर देते हैं परमेश्वर। सारा सारा सम्मान से तेरा, हाँ, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर,
तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारी स्तुति है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा, महिमा। अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए। महिमा जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा दीजिए। पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा, महिमा। तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। हाँ तू है, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। तुझको महिमा, तुझको महिमा, महिमा। अपने पूरे दिल से गाइए तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी। तुझको महिमा, महिमा, तुझको महिमा, महिमा। सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। सारी महिमा, सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा, तुझको महिमा, महिमा। तू योग्य है, सारे आदर, सारे सम्मान, सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर। तू है योग्य, तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं। तो धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। सारा विश्व आपका है, विश्व के सारे देश आपके, हम सब आपके हाथों की रचना है। आप एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर, शांति के परमेश्वर, प्रेम के परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, वफादार परमेश्वर। जो कहते हैं आप करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके लिखे हुए वचन के लिए। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचनों से सीखें और आगे बढ़ें। हम कहते हैं प्रभु, हमारे मस्तिष्क, हमारी आत्माएं, हमारे दिमाग खुले, वो सब ग्रहण करने के लिए जो आपने इस समय हमारे लिए तैयार किया। धन्यवाद है। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया। पड़ोसी का स्वागत करते बड़ी स्वागत है आपका। खुशी हुई आपको देख के। प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो कितने लोग हैं यहाँ पे? पक्का हैं?
खुश होके हैं, खुश हो सकते हैं। That's good. तो पिछली बार हमने सीखा था उठो और चमको, और चमकने में हमने दो चीजें कही, देखना और बोलना। कितनों को याद है? कितनों को याद है? हमने कहा था उठो और चमको। क्यों? क्योंकि आपका प्रकाश आ चुका है, और हमने बताया हमें क्यों उठने की जरूरत है, और हमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें बैठा सकती है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। वो वस्तुएं जो हमें उठने से रोक सकती थी, उन वस्तुओं को रोका जा चुका है, उन वस्तुओं को रास्ते से हटाया जा चुका है। उनके पास हमको बैठाने की कोई सामर्थ नहीं है। इसीलिए बाइबल क्या कह रही है? उठो। पर केवल उठना काफी नहीं है, उठने के बाद चमकना भी। और हमने कहा चमकने के लिए दो स्टेप हैं, देखना और बोलना। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है देखने के ऊपर, क्योंकि ना केवल आपको देखना है, आपको वो देखना है जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। क्योंकि शैतान भी आपको कुछ दिखाना चाहता है। अगर आपको याद हो यीशु मसीह और शैतान के बीच की बातचीत, बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह प्रार्थना कर चुका 40 दिन, तो शैतान ने उसको जाकर विश्व के सारे वैभव दिखाए और यीशु को बोला, अगर तू मुझे दंडवत प्रणाम करेगा तो ये तुझे मैं सब दे दूंगा, दे दूंगा। सो शैतान भी आपको दिखाना चाहता है। तो आपको केवल देखना नहीं, आपको वो देखना है जो परमेश्वर चाहता है। क्योंकि अगर आप वो पाना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, उसे पहले आपको दिया जाना जरूरी है। अगर जो आप पाना चाहते हो आपको नहीं दिया गया है, तो आप चाह के भी उसको पा नहीं सकते। अगर मैंने आपको 10 लाख नहीं दिए हैं और आप 10 लाख पाना चाहो तो आप नहीं पा सकते। क्योंकि अगर आपको 10 लाख पाने हैं तो पहले मैं आपको क्या दूं? 10 लाख दूं। तो जो आप पाना चाहते हो, अगर वो परमेश्वर ने नहीं दिया है, तो भले ही आप पाना चाहते हो, आप पा नहीं पाओगे। तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि परमेश्वर ने आपको क्या दे दिया है। आपको वो देखना पड़ेगा कि हां, ये बातें जो मैं चाहता हूं वो परमेश्वर ने मुझे दे दी हैं। आपको परमेश्वर के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भी आपको दिखाना चाहती है। दुनिया का अपना एक सिस्टम है। दुनिया आपको दिखाना चाहती है कि वो तुम ये करोगे तो मैं दे दूंगा, ये करोगे तो तुम्हें दे दूंगा। ये दुनिया का सिस्टम है, पर परमेश्वर का सिस्टम है, उसने आपको दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखिए परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर ने हमें दे दिया है, वो हमें देने वाला नहीं है। वो शैतान की तरह नहीं है जो शर्त लगाए कि ओ तुम ये करना पड़ेगा इससे पहले कि मैं तुम्हें दे दूं। परमेश्वर के पास ऐसी शर्तें नहीं है। परमेश्वर के पास अगर है भी तो ये है कि तुम ये करोगे तो पा लोगे जो मैंने तुम्हें दे दिया है, ना कि मैं तुम्हें दूंगा। अंतर समझ में आ रहा है? हेलो, कितना अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है। सो आपको जानना पड़ेगा कि परमेश्वर ने आपको क्या दे दिया है, क्योंकि अगर आप वो नहीं जानते हो जो परमेश्वर ने आपको दे दिया है, आप कभी भी वो नहीं पा पाओगे जो आप पाना चाहते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए शुरुआत करते हैं हम दूसरा पत्रस, पहला अध्याय पहला वचन। चलिए पहला वचन नहीं, चलते हैं हम 9वें वचन, सीधे जाते हैं 9वें वचन। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा। तो बाइबल ने बताना शुरू कर दिया कि देखना कितना जरूरी। उसने कहा जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है। अंधा है यानी उसे दिखाई नहीं देता। हमने क्या कहा? देखो। क्या कहा? क्यों लोग नहीं देख पाते हैं वो भी हम देखेंगे। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। कितने ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि शायद वो परमेश्वर की संतान भी नहीं। बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया में परमेश्वर की संतान नहीं है, वो शैतान की संतान है। उनके पिताजी का कोई पता नहीं। उनकी माँ एक दिन अचानक से गर्भवती हो गई थी और पिताजी का कोई पता नहीं किसने माँ को गर्भवती किया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके पिताजी छोड़ के भाग गए, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पिताजी गायब हो गए और कभी मिले ही नहीं।
ये वो शैतान थे जो मनुष्यों के रूप में आए थे और औरतों के साथ सोकर उन्हें अपनी संतान दे गए। तो बहुत सी बार लोगों को नहीं पता है कि क्या है वो, उन्हें नहीं पता, वो अंधे हैं, उन्हें पता भी नहीं वो हैं कौन। पास्टर ने बताया 3 तरह के लोग हैं, एक शरीर की संतान, एक परमेश्वर की संतान, एक शैतान की संतान। और परमेश्वर की आशीषें परमेश्वर की संतानों के लिए, परमेश्वर की आशीषें शरीर की संतान के लिए नहीं है, शैतान की संतान के लिए नहीं। तो बहुत सी बार लोग जो आशीषें ढूंढ रहे हैं, पहला सवाल यह होना चाहिए कि वो किसकी संतान है? क्या वो परमेश्वर की संतान है? कहीं ऐसा तो नहीं वो शरीर की संतान है, कहीं ऐसा तो नहीं वो शैतान की संतान है। सोच के देखिए, एक क्रिश्चियन चर्च में है और चर्च में कुछ नहीं करता है और वो कहता है मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं कहता हूं ये कौन सी संतान? वो चर्च में कुछ नहीं करते, इनफैक्ट उन्हें चर्च से नफरत है। अगर चर्च वाले कोई काम दे दे तो उन्हें गुस्सा आता है। मैं कहता हूं किसकी संतान हो भाई, किसकी संतान? उन्हें चर्च से कोई प्यार नहीं है, वो चर्च में कुछ नहीं करना चाहते, वो परमेश्वर से चाहते हैं पर परमेश्वर को नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड। कितना अंदर समझ में आया? क्या कहा मैंने? परमेश्वर से चाहते हैं, परमेश्वर को नहीं चाहते। और परमेश्वर की संतान परमेश्वर को चाहती है। हालेलुया। अंदर समझ में आया? कितना समझ में आया? तो कुछ लोग चर्च, परमेश्वर ने हमें ये नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें वो नहीं दिया, अब हम चर्च नहीं आएंगे। ये परमेश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर को नहीं चाहते हैं, परमेश्वर से चाहते। और ये भूल गए कि परमेश्वर की आशीषें किसके लिए हैं? परमेश्वर की संतान के। अगर आपके पास जायदाद है तो आपकी जायदाद किसके लिए है? पड़ोसी की संतान के लिए, आपकी खुद की संतान के लिए? किसके लिए पूछ रहा हूं मैं? आपकी जायदाद किसको जाएगी? हाँ, जोर से तो बोलिए, आपकी जायदाद किसको जाएगी? तो परमेश्वर की जायदाद भी किसके लिए है? परमेश्वर की संतान। तो पहला सवाल जो इंसान को अपने आप से पूछना है वो किसकी संतान है? जिन आशीषों को आप परमेश्वर से चाहते हो, सवाल है क्या आप परमेश्वर की संतान बन चुके हो? क्या आप परमेश्वर को चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं आप परमेश्वर से चाहते हो केवल, और जब उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो छोड़ के भाग जाते हैं। बोले हम चेवानी चर्च में आ रहे हैं, हमको वो नहीं मिला जो हम चाहते थे, अब हम चर्च में नहीं आएंगे, हमको आज से फोन मत करना, फोन करोगे ना तो इतनी गाली बकेंगे तुम्हारे कान फट जाएंगे। मैंने कहा ये मिली शैतान की संतान मिली है। और कोई कारण नहीं कि इनके अंदर इनके पास कोई आशीष नहीं, इनके अंदर नफरत है चर्च से, चर्च से नफरत। ये कौन सी परमेश्वर की संतान पैदा होगी? और फिर इन्हें परमेश्वर से आशीष चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता उनके जीवन में अच्छा क्यों नहीं हो रहा, उनके खुद की हालात की वजह से। उन्हें नफरत है परमेश्वर की। बोले चर्च की बात मत करना भैया जी, तो किसकी बात करना? नफरत कैसे है आप? बोले हम सेल नहीं चलाएंगे, रैप्सोडी बांटने के लिए फोन किया तो बता देंगे, पगलैट हो तुम लोग। और आप अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं, जो केवल परमेश्वर से चाहता है, परमेश्वर को नहीं चाहता। अंधे हैं वो, उन्हें कुछ नहीं पता है। उनका बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, उनका प्रार्थना करने का मन नहीं करता, उनका आत्माएं जीतने का मन नहीं करता। हमारा मन नहीं कर रहा। मैंने कहा बहुत खतरनाक स्थिति है भैया जी, आप तो परमेश्वर की संतान होने से भी दूर जा रहे हो। मन नहीं करता तो अपने आप को चांटे मारो और मन लगाओ, क्योंकि परमेश्वर की संतान का परमेश्वर में मन लगना चाहिए। परमेश्वर की संतान का परमेश्वर में मन लगना चाहिए। ये कौन सी परमेश्वर की संतान है जिसको परमेश्वर से ही प्यार नहीं?
और फिर वो कह रहा है हम 6 महीने चर्च, मैंने कुछ 60 साल भी आओगे तो भैया जी मिलेगा ढेला। क्योंकि पहली चीज क्या है? परमेश्वर की संतान। कितने हैं प्रेज द लॉर्ड जिन्होंने शुरुआत परमेश्वर की संतान बन के की थी, पर बाद में क्या बन गए? शैतान की संतान। क्योंकि अब उन्हें चर्च से क्या हो गई है? नफरत। चर्च के कामों से कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। चर्च से उनको मतलब भी नहीं। चर्च उनके लिए अगर है भी तो संडे को जितने बजे आए पहुंच गए, बाकी बंद। मंडे से सैटरडे चर्च बंद है उनके दिमाग में, उनकी आत्मा में। उनकी आत्मा कठोर हो गई, उन्हें कोई मतलब नहीं चर्च में क्या होता है क्या नहीं होता है। उनका मतलब है संडे को जाने का बस। वो भी 10 बजे के चर्च में 11 बजे जाएंगे, 12:30 बजे उसके बाद गधे के सर की सींग की तरह भाग जाएंगे ताकि पास्टर मिलके पूछे नहीं सेल में जाते हो कि नहीं जाते। वो पीछे बैठते हैं, वहीं से निकल जाते, क्योंकि उन्हें सवाल नहीं पूछवाने। मैं कहता हूं ये कौन सी परमेश्वर की संतान जिसको चर्च से भागने की जल्दी। रात में बीबी से लड़ाई हो गई, सुबह चर्च नहीं आए, पहले मन नहीं कर। मैंने कौन से परमेश्वर की संतान? मां की बेटे से लड़ाई हो गई, मां का मूड खराब है, चर्च नहीं जा रहे। मैंने कौन से परमेश्वर की संतान हो? बेटे की मां से लड़ाई हुई तो बेटा चर्च छोड़ के भाग गया। मैंने कौन से परमेश्वर की संतान हुआ? कौन है आपका प्रभु? प्रेज़ द लॉर्ड। पड़ोसी बोले परमेश्वर की आशीष है परमेश्वर की संतान के लिए। हा 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 हा। सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है? मैं कहता हूं बिना परमेश्वर के लिए कुछ किए मैं तो जीने की सोच भी नहीं सकता। पहले दिन से मैं आज तक केवल परमेश्वर के लिए जिया। मैंने कुछ सोचा ही नहीं अपनी जिंदगी के बारे में। मुझे नहीं पता करियर क्या होता है, मुझे नहीं पता पैसे कैसे कमाने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ब्रिज के नीचे रह के परमेश्वर का काम कर सकता हूं, मुझे कोई कुछ नहीं फर्क। लोग तो किराए के घर में रह के परेशान, मैं तो कहता हूं मैं तो पुल के नीचे रह के परमेश्वर की सेवा दिल से कर सकता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं परमेश्वर को चाहता हूं, परमेश्वर से नहीं चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हंस सकते हैं? हंस तो लीजिए, इतना सरल काम है। कुछ लोगों को मुझसे ही नफरत हो जाती है, बोले हैं पास्टर ने आज हम पे कटाक्ष कर दिया। मैंने कहा ये लो, ये मिली एक और शैतान की संतान। इन्हें पास्टर के शब्दों से ही परेशानी। ले देखा आज हम पे मारी दिया कटाक्ष, आज हम पे ताना कसी दिया। मैंने की हैं अंधे नहीं हो आप। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ते बोले परमेश्वर की आशीष है, पड़ोसी के लिए नहीं है। तो पहला सवाल क्या है? क्या आप वाकई में परमेश्वर की संतान? और ये आपके ऊपर है। चलिए पढ़ते हैं यूहन्ना 1:12। ये आपके ऊपर है कि आप परमेश्वर की संतान बनोगे या नहीं बनोगे, और बनोगे तो क्या बने रहोगे। देखना चाहते हैं? कितने लोग देखना चाहते हैं? सही ना? किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। कितना सरल है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़िए, बोले जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम में विश्वास रखते हैं। यानी जैसे ही आप वचन को ग्रहण कर लेते हो, आप क्या बन जाते हो? परमेश्वर की संतान। लिखा है साफ। तो परमेश्वर की संतान बनना ना बनना अब किसके हाथ में है? आपके हाथ। लिखा है वहां पे, जितनों ने उसे ग्रहण किया। क्या किया? चर्च से फोन आया, आपने प्यार से ग्रहण किया, आप परमेश्वर की संतान। पर अगर चर्च से फोन आया और आपको गुस्सा आया, आप परमेश्वर की संतान नहीं है। उस मूवमेंट पे तो नहीं। लिखा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार।
लोगों के जीवन में कुछ भी होता है, सबसे पहली चीज वो चर्च को ही छोड़ देते। मैं कहा ये क्या तरीका है भाई? बीबी घर छोड़ के भाग गई, पति चर्च छोड़ के भाग गई। जैसे कि बीबी स्वर्ग लेके जाने वाली, पति ने मना कर दिया परमेश्वर की सेवा मत करो, तो पत्नी भी हाँ हम नहीं करेंगे। मम्मी ने मना कर दिया परमेश्वर का काम तू नहीं करेगी, करेगी तो मेरी लाश पे से गुजरेगी। ये लो, मम्मी मिली शैतान की संतान, और जो क्या पैदा कर रही शैतान की संतान। कुछ माँ बाप है जो अपने बच्चों से कहते हैं चर्च में नहीं काम करेगा तू, चर्च में काम करेगा मेरा मरा हुआ मुंह दिखेगा। मन की व्हाट? ये है शैतानों का कुनबा। शैतानों का कुनबा नहीं है ये कौन सा परिवार है? परमेश्वर का, जहां पे ऐसी बातें होती हैं घर में बैठ। तो ये मिला शैतानों का खानदान। फिर कहेंगे हम किराए के घर में रह रहे हैं। मैं को अच्छा पुल के नीचे नहीं रह रहे, आपको तो पुल के नीचे पहुंच जाना चाहिए। जिस तरह की बातें आप घर में करते हो, प्रभु दयालु है, प्रेज द लॉर्ड। वो अपना सूरज अच्छे और बुरे दोनों पे चमकाता है, प्रेज द लॉर्ड। अच्छो आपको धूप मिल रही है। नहीं पढ़ा आपने बाइबल में कि दिन में बादल उनके ऊपर क्या था, कवरिंग, और रात में क्या था, आग का खंभा। अच्छा आपको धूप मिल जाती, नहीं तो आपके ऊपर एक बादल सेट हो सकता है, जिंदगी भर धूप दिखाई ना दे आपको। परमेश्वर चाहे तो ही कर सकता है। हंस लीजिए, हाँ हाँ हाँ, सुन रहे हैं आप? तो अच्छा है आप धूप जाते हो, धूप आपके ऊपर पड़ जाती है। ये भी आशीष दे रहा है प्रभु अभी भी, क्योंकि चाहे तो जिंदगी भर बादल लगा सकता है और धूप और आपका कभी सामना ना हो। कितनों को बताइए? नहीं पता? बाइबल में है 40 साल, 40 साल परमेश्वर ने उनके ऊपर क्या रखा, बादल। तो आपके ऊपर रखने में क्या परेशानी? बदल गया है वो, प्रेज द लॉर्ड, बदल गया है वो। थोड़ी सी बोली, परमेश्वर की आशीष है परमेश्वर की संतान के लिए। सुन रहे हैं? तो पहली चीज क्या करिएगा, उसकी संतान ही हो जाइएगा। हंस लीजिए। कुछ लोग तो मतलब हाँ पास्टर हम ये कल करेंगे और कभी नहीं करते। किसकी संतान हो भाई? क्योंकि हम गाते हैं वफादार प्रभु, नहीं गाते? अभी गाया हमने, आप वफादार हो। प्रभु वफादार है पर हम नहीं है। मैंने ये कौन से प्रभु की कौन सी संतान है? जब मन आया बैग लटकाया गांव चले गए, जब मन आया। चलिए वापस चलते। कहाँ थे हम? दूसरा पत्रस पहला अध्याय 9वां वचन, सही है? क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है। बोली वह अंधा है। कौन अंधा है? अभी देखेंगे वो बातें, सही। और पहले ये देख लेते हैं वो अंधा है। दूसरा धुंधला देखता है। क्या देखता है? धुंधला देखने का मतलब क्या है? गलत देखता है। अभी आपको धुंधला दिखाई देता है और मैं कहूं कितनी उंगली है, तो आप सही बताओगे गलत? यहां धुंधला दिख रहा है, ये चिंटू है कि बंटी है? तो आप जो वो निर्णय क्या लोगे? गलत। गलत व्यक्ति से आपको प्यार हो जाएगा, उसके दिल के तार आपके दिल में बजेंगे। आप चर्च जाते हो और आप शादी किससे कर रहे हो? अविश्वासी से। अरे बाबा रे। आप क्रिश्चियन हो और आप शादी किससे कर रहे हो? उस व्यक्ति से जो क्रिश्चियन नहीं है। आपको पता है इसका मतलब क्या है? अब जो बच्चे पैदा होंगे वो किसकी संतान होंगे? सब चुप बैठे कि आप परमेश्वर की संतान, वो आदमी वाला शैतान की संतान। आपके बच्चे किसकी संतान होंगे? मैं बताऊं किसकी संतान होंगे? शैतान की। अगर आप महिला हो तो, आप महिला हो, लड़की हो और आप एक अविश्वासी लड़के से शादी कर लो, आपके बच्चे शैतान की संतान पैदा होंगे। क्योंकि शरीर मां से आता है, जीवन पुरुष से आता है। अब ये बच्चा पूरी जिंदगी आपकी ऐसी की तैसी करता है। जाओ कर लो शादी, कर लो, जो मन में आए कर लो। आदम और हव्वा के साथ यही हुआ। आदम और हव्वा ने गलती की और उनकी गलती की सजा उनके बच्चों को भुगतनी पड़ी। केन क्या बन गया? शैतान की संतान। तो बहुत से माँ बाप को नहीं पता उनकी सजा बच्चों को भुगतनी पड़ी, क्योंकि ये कभी खुद चर्च नहीं जाते हैं। बच्चा भी क्या बन गया? नास्तिक। इन्होंने कभी कुछ चर्च के लिए किया नहीं, तो बच्चे ने भी कुछ नहीं किया। अब इसकी सजा इनको कौन भुगतेगा? इनका बच्चा, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को सेवा करना सिखाया ही नहीं। क्योंकि माँ और बाप ने कभी सेवा की ही नहीं। माँ और बाप चर्च में कब गए? जब माँ और बाप का मन था, जब लड़ाई नहीं हुई दोनों। पिताजी को छुट्टी मिली तो चर्च गए, छुट्टी नहीं मिली तो चर्च की छुट्टी। अब ये सजा कौन भुगतेगा? बच्चा, क्योंकि बच्चा भी यही सीख रहा है। कुछ माएं तो और बुद्धिमान होती,
रोटी बनाते समय, देख तेरे बाप ने मुझे क्या किया, मार मार के सुझा दिया। मैंने कि अब लड़का हत्यारा पैदा हो जाएगा आपको, क्योंकि इसके अंदर आप नफरत भर रहे। देख तेरे बाप ने क्या किया, मार मार के सजा दिया, देख तेरे बाप ने क्या किया। मैंने कि ये नफरत से भरा बच्चा बड़ा कर रहे हो आप। ये एक दिन बाप को भी मार डालेगा, आपको भी मार डालेगा। आपके कर्मों की सजा ये भुगतेगा। समझ में आ रहा? कर्मों की सजा भुगतने का मतलब क्या है? धर्म के हिसाब से तो नहीं समझ रहे ना, अलग तरह से समझ रहे ना। कर्मों का परिणाम, कर्मों का परिणाम। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ हाँ हाँ, बोलिए परमेश्वर की आशीष है परमेश्वर की संतान के लिए। बेसिक, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह क्या है? अंधा है, धुंधला देखता है। क्या देखता है? और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। तीन गलती। एक तो अंधा, दूसरा गलत देखता है, तीसरा इसका उद्धार भी लटक गया। इसका उद्धार लटक गया क्योंकि ये भूल गया है कि इसको पैसा देके खरीदा गया था। ये भूल गया इसके पापों के लिए दाम चुकाया गया था। ये भूल गया कि ये किसका है? परमेश्वर का। ये भूल गया कि इसको केवल किसके लिए जीना है? परमेश्वर के लिए। ये अपनी मर्जी से जी रहा है, जो इसका मन आ रहा है वो कर रहा है। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, हम है राजा, हम राज करें। ओके, मैं देखता हूं कहां पे राज करोगे आप, क्योंकि राज कौन करेगा? परमेश्वर की संतान। प्रेज़ द लॉर्ड। शक है रोमियो 5:17 वचन से ही दिखा दे। रोमियो 5:17, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और सत्यनिष्ठ रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। ये किसकी बात कर रहा है? परमेश्वर की संतानों की। नहीं कर रहा है? हेलो, लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या लिखा है? क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने जब एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग, बोली जो लोग, हर व्यक्ति नहीं, सही है ना? स्पेशल क्लास, बोली स्पेशल क्लास। जो लोग, बोली जो लोग, हर व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति है, लिखा है ना। जो लोग टिकट लेते हैं वही अंदर जाएंगे। हर व्यक्ति ना टिकट बिना टिकट घुस जाए। तो जो लोग अनुग्रह और सत्यनिष्ठ रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही इस जीवन में राज करेंगे। तो आप हो राजा, राज करें। मैं किसके द्वारा करोगे? क्योंकि राज करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? परमेश्वर की संतान। रात को शैतान मेरे सीने पे बैठ के नाच रहा था, तो आप ही के पे तो बैठेगा, और किसके पे बैठेगा? आप परमेश्वर की संतान तो रहे नहीं। दोपहर में आपको किलकिली आ रही थी, ये लोग रोज फोन करते रहते हैं, 4 फोन करते रहते हैं, इनकी ऐसी की तैसी। हाँ, रात को मिलेंगे शैतान, क्योंकि उन्हें मिल गया अपना भाई जो परमेश्वर से नफरत करता है। नहीं मिला भाई, नहीं मिला, और आपको नहीं पता आप क्या कर रहे थे। हा 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 हा, अच्छे से हंस लीजिए। हा 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 हा। नहीं आएगा शैतान रात को, वो कहेगा भाई मिल गया, बोले इसको तो परमेश्वर से नफरत है, आओ आओ, और मैं तुम्हें भड़काता हूं और तुम्हारे सीने में घुस जाता हूं, जैसे कि वो आपसे प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हंस लीजिए अच्छे से। हा 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 हा। पक्का? पड़ोसी बोले ढंग से देखो, देखो कि परमेश्वर की संतान हो या नहीं। सुन रहे? 3 तरह के लोग हैं, पास्टर ने बताया। शरीर की संतान, शैतान की संतान और परमेश्वर। और हर व्यक्ति जो इस दुनिया में जन्म लेता है वो किसकी संतान है? शरीर की संतान। चलिए, हम कहा तो यूहन्ना में ही थे ना, यूहन्ना पहला अध्याय, और चलिए 10वें वचन से पढ़ लें। वह जगत में था और आई से लॉर्ड जीसस, वह जगत में था। कौन जगत में था? परमेश्वर। बोली परमेश्वर जगत में था। जगत परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ, यही लिखा है ना। और जगत ने परमेश्वर को नहीं पहचाना। प्रेज़ द लॉर्ड। पहचाना क्या? क्यों नहीं पहचाना? पता है क्यों? आगे जवाब है, चलिए। वह अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह आया पर लोगों ने उसे ग्रहण नहीं। नेक्स्ट। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया
उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम में विश्वास रखते हैं। 13 में जवाब है, देखिए, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु किससे पैदा हुए? परमेश्वर। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से। और हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आता है वो किससे पैदा हुआ है? लहू से, शरीर की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से। इसलिए वो क्या है? शरीर की संतान। और उसे क्या बनना है? परमेश्वर की, क्योंकि आशीष किसके लिए है? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का नया जन्म होना अवश्य है। जब तक तुम नए जन्म में नहीं हो जाओ तब तक परमेश्वर का राज नहीं देख सकते। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? कितने लोग हैं? घर तो नहीं चले गए? गुस्सा तो नहीं आ रहा है? गुस्सा आ रहा है तो सर्टिफाइड शैतान की संतान, मतलब जरा सा भी शक नहीं। अगर वचन सुनते समय आपको गुस्सा आ जाए, हे प्रभु, कुछ लोगों को वचन सुनते समय गुस्सा आता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऐसा कैसे कहते हैं? मैं सोच रहा हूं आप ऐसा कैसे कर सकते? मुझे आप पे दया आ रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं, मुझे रात भर नींद नहीं आती। मैं कहता हूं उन्हें नींद कैसे आ जाती? ऐसी ऐसी गलतियां। पहले कहते हैं कि हाँ हम ये काम करेंगे, हमें ये मौका दे दो, फिर कहते हैं ये काम नहीं करें। मैंने उनको पता है इसका मतलब क्या है, उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब ये किसकी तरह है? आदम की तरह, जो जिंदा तो है पर मर गया। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ काम करने का मन बनाते हो और नहीं करते हो, आप आदम हो गए। अब आप जिंदा हो पर मर गए। आदम के साथ यही हुआ, वो जिंदा था पर क्या था? मर गया। क्यों? कैसे एक परमेश्वर की संतान परमेश्वर का काम करना नहीं चाहती, वो भी कहने के बाद उनको लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ा, पास्टर बस गुस्सा है। पास्टर गुस्सा नहीं, पास्टर को दया आ रही कि आपकी जिंदगी अब कहां जाएगी, क्योंकि आप पूरी तरह से शैतान के रास्ते पे आ गए। परमेश्वर ने आपके लिए ये रास्ता चुना था, आपने अपने लिए ये रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि आप वास्तव में कभी परमेश्वर की संतान थे ही नहीं। आप क्या थे? शरीर की संतान। और आप शैतान की संतान बनने के अपने रास्ते पर हो। थोड़ी ही देर में शैतान क्या बना देगा? आपको अपनी संतान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हा 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 हा। और शैतान की संतानों के अंदर से आप शैतान बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि शैतान की संतान के अंदर शैतान नहीं होते, वो शैतान की संतान हो गए होते। दोनों में अंतर। शैतान की संतानों के साथ आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वो मरने वाले, नरक में जाने वाले। आप उनके अंदर से शैतान नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनके अंदर शैतान है ही नहीं। वो खुद क्या बन गए हैं? शैतान की संतान। वो शैतानों के साथ इतने लंबे समय से रहे हैं कि अब शैतानों को उनके अंदर रहने की जरूरत नहीं है। उनका स्वभाव ही किसका हो गया है? शैतान का। इतने लंबे समय तक उन्होंने वो गलतियां की। लंबे समय तक उनके 5 अफेयर थे, 15 अफेयर थे। लंबे समय उन्होंने इतने लंबे समय तक गलतियां की हैं कि शैतानों को उनके अंदर रहने की जरूरत नहीं है। शैतानों का पूरा चरित्र उनके कण कण में घुस गया, उनको पता भी नहीं। और अगर पास्टर अच्छा मिल जाए, बता भी दे, तो उसी से नफरत। और हैं पास्टर जब देखो मुझे पे चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि पास्टर को पता आप क्या बन गए। पास्टर को आपकी हरकतों से पता आप क्या बन गए। पास्टर अभी भी अपना आखिरी प्रयास कर रहे हैं कि आपके चरित्र को बदल पाए। क्या कर पाए? क्योंकि शैतान निकालने के लिए है ही नहीं। शैतान निकालने के लिए है ही नहीं। लोगों को पता है जीवन आत्मिक है, यू डोंट नो। इसलिए मैं जो भी करता हूं पास्टर क्रिस से पूछ के। मैंने आज तक कोई भी कदम नहीं उठाया बिना पास्टर क्रिस से पूछे, चाहे मेरा बिजनेस हो चाहे मेरे जीवन। अगर मैं मुंबई से बाहर जाता हूं, मैं अपने पास्टर को बता के जाता हूं, पूछ के जाता हूं, जा रहा हूं पास्टर, जा सकता हूं। मैं पागल नहीं। मैं मुंबई में सेवकाई करने भी क्यों आया? कोई पास्टर ने भेजा, मैं सफल हो गया। सोचिए मैं मुंबई के दिल्ली जाता तो, मैं तो दिल्ली में था, पास्टर ने बोला आइजक को बोलो मुंबई जाए, मैं आ गया, सफल हो गया। सोचिए अगर मैं मुंबई नहीं आता तो क्या होता मेरी जिंदगी में? पूछ रहा हूं। हाँ 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 हाँ। सोचिए मैं जिंदा तो होता पर मरा हुआ होता, नहीं होता, संघर्ष कर रहा होता कहीं पर। क्योंकि जिनको पता है उनकी मैंने सुनी। आपको पता क्या है?
कितनी जिंदगी जानते हो? कितनी जिंदगी पता भी आपको लेफ्ट राइट सेंटर होता है क्या? गुस्सा करना और आगे चर्च हैं हम अपनी जिंदगी कब जिएंगे, हैं सब चर्च के लिए करेंगे, हैं मैंने कि लो कहाँ हो आप? और जी वो देखो, ढंग से देखो, ढंग से देखो। और देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन को पढ़ना। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य के, परंतु किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर से उत्पन्न कौन हुए? जवाब कहाँ है? 12वें में, जिन्होंने उसको क्या किया? ग्रहण। तो परमेश्वर की संतान कैसे पता लगती है? वचन सुनते ही वो खुश हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हो जाती है? खुश। जैसे आज का संदेश सुन के आप क्या हो जाओगे? खुश। बोले बच गए बाबा, ये नहीं फंस गए बाबा। खुश। बोले थैंक गॉड हम सही चर्च में जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जहां पे पास्टर को कुछ तो पता है। कम से कम हमारा पास्टर तो अंधा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों ने तो नफरत में नए चर्च शुरू कर लिए। मैंने यही तो अंधापन था। पास्टर चिल्ला दिए, अब हम पास्टर की नहीं सुनेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे। आपने ये कदम नफरत में उठाया, आप पहले ही अंधे थे। नफरत आपको अंधा बना दी। हंस ली, हंसी कैसे कम होगी? परमेश्वर की संतान हो आप। प्रेज द लॉर्ड। किसकी संतान हो आप? परमेश्वर। किसकी संतान हो? मुझे कैसे पता आप परमेश्वर की संतान? पता है क्यों? अगर आप परमेश्वर की संतान नहीं होते अब तक आप चर्च का दरवाजा खोल के बाहर चले गए होते। तो थैंक गॉड आप परमेश्वर की संतान हो, सुन तो पा रहे। तो रिलैक्स हो जाइए, बोले हाँ मैं परमेश्वर की संतान। सही है? क्यों इतने कठोर वचन सुन के आप क्या कर दे? दरवाजे बोले अरे आज जा रहा हूँ, आज तो पास्टर का मूड खराब है, लगता है किसी ने मूड खराब कर दिया। उल्टा ही सोच रहे होते आप। पर आप किसकी संतान हो? परमेश्वर। बोली मैं परमेश्वर की संतान हूँ। शैतान का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तो खुश हो गए ना? डरा तो नहीं रहा हूं ना, पर चेक तो करना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड कि कौन परमेश्वर की संतान है, कौन परमेश्वर की संतान नहीं। हालेलुया। ओके, पतरस पहला अध्याय पहला वचन। शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की सत्यनिष्ठा द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड। याद है यही वचन पढ़ रहे हैं हम, 9 पढ़ा था हमने। तो यहां से अब शुरुआत है कि वो क्या बता रहा है, वो किसको लिख रहा है? उनको जिन्होंने क्या ग्रहण किया है? बहुमूल्य विश्वास। चलिए इसको इजी इंग्लिश से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से लिखा है वहां पे। इजी इंग्लिश बोलिए मैं परमेश्वर की संतान हूं। लिखा है दिस लेटर इज फ्रॉम मी, ये पत्र मेरी ओर से शिमोन पतरस से। मैं यीशु मसीह का दास हूं। उसने मुझे भेजा है कि मैं क्या बनूं? विशेष वर्कर बनूं और उसके बदले में टीचर बनूं। मैं इस पत्र को उन लोगों को लिख रहा हूं जिन्होंने हमारी तरह यीशु में विश्वास किया। ये लिखा है जिन्होंने हमारी तरह मसीह में विश्वास किया है। उसने, और दिस इज रिमार्केबल जो आगे लिखा है, दिस इज रिमार्केबल। उसने हम सबको वही मूल्यवान उपहार दिया है। बोली उसने हम सबको वही मूल्यवान उपहार दिया है। अब सवाल है कौन सा वही मूल्यवान उपहार दिया है? जवाब आगे, उसने हमें उसमें भरोसा दिलवा दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ऐसा हृदय होना जो यीशु में विश्वास कर सकता है, सबसे बड़ी आशीष। देख रहे हैं आप? उसने हमें क्या दिया? बहुमूल्य उपहार। उसने क्या किया? हमको क्या कर दिया? यीशु मसीह में भरोसा दिलवा। तो एक अगर आपके पास हृदय है जो आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, उस हृदय को क्या रखिए? बचा के रखिए। क्योंकि बहुतों ने उस हृदय को बचा के नहीं रखा। शुरुआत उन्होंने परमेश्वर की संतान बन के की थी, पर रास्ते में भटक गए और क्या बन गए? शैतान की संतान। परमेश्वर उनको वो अनुग्रह दिया था कि बाइबल पढ़ने का उनका मन था, परमेश्वर की सेवा करने। जब वो बच्चे थे 10 साल के 12 साल के, ओ रैप्सोडी बांटने जाते थे, वो काम करने जाते थे। अब बड़े हो गए तो घर में जाके खर्राटे लगा के आते। वो अनुग्रह जो उनको बचपन में मिला था, उन्होंने उस अनुग्रह को खो दिया। जब वो टीनेजर थे, वो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, बड़े हुए अब सेवा नहीं कर रहे। मैंने कहा खो दिया ये अनुग्रह आपने?
इस आशीष को कैसे खो दिया आपने? मुझे पता है ये आशीष कैसे खोई। जवाब है बाइबल में। चलिए दूसरा वचन। ओ लॉर्ड आई एम फ्री, प्रेज द लॉर्ड। मेरा सबसे फेवरेट गाना है आई एम फ्री। आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री टू बी द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। किसी दिन इस गाने को समझा दूंगा मैं आपको, आज नहीं। सही है, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या पढ़ रहे हैं? चलिए 1 से 2 में जल्दी से पढ़ते हैं। 1 2 3, 3 में जवाब है हमारा। शमौन पतरस की ओर से सवाल पता ना कौन सा ढूंढ रहे थे हम? तो मैंने गाना सुनाया, कौन सा? आई एम फ्री, आई एम फ्री। जिस दिन परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, मैंने कहा प्रभु ये आशीष दे दिया। मुझे परमेश्वर ने बहुत आशीष दी और मुझे पता कौन सी दी। मैं आपको दिखा सकता हूं बाइबल। जिस दिन मेरे साथ ये हुआ मुझे पता था एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ। जिस घंटे मेरे साथ वो आशीषें हुई मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद। मैं आपको दिखाऊंगा बाइबल से। जिस मूवमेंट मेरे साथ वो आशीषें हुई मुझे याद है, क्योंकि मुझे पता था वो आशीष है, बहुतों के पास ही नहीं है। शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की सत्यनिष्ठा द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास, यही एक आशीष है कि आप क्या बन गए? यीशु मसीह के दास। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, यही एक आशीष है, नहीं है? खैर ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी आपको समझने के लिए, छोटी वाली समझा देता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए नेक्स्ट। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। तीसरा और चौथे में जवाब है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सबको जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण, दिस इज दे ऑल आर लोडेड। सही है ना? अगर मैं शुरू करूंगा तो शाम तक यहीं मिलेंगे हम, तो बेटर है मैं जहां पे जाना चाहता हूं वहां पहुंच जाऊं। चौथा, ओके, जवाब ढूंढिएगा। सही, मिलना चाहिए जवाब। अगर आप जाग रहे हो तो आपको जवाब इसमें मिल जाएगा। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी। ध्यान की गाना कौन सा था? आई एम फ्री, कि मैं क्या हूं? स्वतंत्र हूं। सही है। अब यहां पे आशीष आ रही, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। जब संसार की बुरी अभिलाषाएं मेरे अंदर से गई थी, मैंने कहा मैंने कहा मजा आ गया। दिख रहा है यहां पे? दिख रहा है कितनी बड़ी आशा है? क्योंकि जो गलत रास्ता लोग चुनते हैं, वो क्यों चुनते हैं? क्योंकि वो संसार की बुरी अभिलाषाओं से कभी छूट ही नहीं पाते, कभी छूट ही नहीं पाते, उससे वो बाहर ही नहीं निकल पाते। लिखा है ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट, और वो बता रहा बुरी अभिलाषाएं क्या हैं? सड़ाहट। और कुछ लोगों को उनमें घमंड होता है, जिन चीजों से हम जैसे लोगों को बदबू आती, जिनको हम छोड़ आए, ये इसी को पकड़ के कहते हैं प्रभु ने आशीष दी है, प्रभु ने, हम छोड़ आए। छोड़ने पर हमें लग रहा था आशीष में। संसार की बुरी अभिलाषाएं क्या? पास्टर 3 लड़की हो गई है, अब प्रार्थना कर दो लड़का हो जाए। मैंने कही है अभी भी यह बुरी अभिलाषा बाकी, अभी भी बाकी है। अरे शादी ऐसी करें जहां पे हमारा जात वाला मिले, अभी भी बातें बाकी नहीं। अभी खानदान में जाके नाचेंगे नहीं, तो जो हमारी बेटी के नाचने का टाइम आएगा तो कोई उसकी शादी में नाचने नहीं आएगा, तो हमें सबकी शादी में जाके नाचना। मैंने कहा अभी भी ये बाकी। हंस लीजिए, भला कर रहा हूं बुरा कर रहा हूं मैं आपका? प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगता है लोग इन चीजों के लिए तैयार है। वो तो चर्च में क्यों आते हैं? हमारे बेटे के ऊपर हाथ रख दो पास्टर, ये पढ़ाई नहीं करता है। और कारण क्या है? मम्मी अनपढ़ है और मम्मी टीवी जरूर देखेगी। सुबह से शाम तक मम्मी टीवी देखेंगी, रात को बापू दारू की बोतल लेके पैर फैला के देखेंगे। फिर लड़के को संडे को चर्च में ले आया, पास्टर इसके ऊपर हाथ रखो, इसका दिमाग ना चलता है, क्योंकि बहिनी आपका टीवी ज्यादा चलता है। हमारे बचवा के ऊपर हाथ रख दो, इसका दिमाग नहीं चलता, क्योंकि दिन भर टीवी चलता है।
अगर टीवी खराब हो जाए तो मैडम की रोटी बंद हो जाती। क्या टीवी खराब हो गया? और पति सुनते हो टीवी खराब हो गया। कुछ लोगों की हृदय की धड़कन उनकी टीवी से ही जुड़ी हुई। टीवी बंद तो ये वेंटिलेटर पे आ गए, और जब तक टीवी नहीं चलता है ऐसा लगता अम्मा मर गई इनकी। दुखी हैं। लाइट मालूम है, लाइट आते टीवी ये बुरी अभिलाषा अभी तक गई नहीं। भैया जी ये बुरी अभिलाषा अभी तक गई नहीं। पास्टर भी घर में आते तो कुछ लोग, हाँ बोलो पास्टर क्या है? नहीं अभी तक बुरी अभिलाषाएं गई नहीं। रैप्सोडी बांटने का टाइम नहीं है पास्टर, हम बहुत बिजी हैं। हमें पता है मैडम जी किसमें बिजी हुआ, इन बुरी अभिलाषाओं में। प्रेज़ द लॉर्ड। किसमें? बुरी अभिलाषा जिनसे आप छूट जाना चाहिए थे और छूटे नहीं, क्योंकि आपने खुद ही बांध के रखा उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हंस लीजिए। हा 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 हा। सुन रहे हैं? और ध्यान रखिए 9 में हम पहुंचेंगे। 9 मैंने पहले दिखा दिया। जिसमें ये बातें नहीं वो क्या है? अंदर। क्या है? अंदर। हम अनपढ़ हैं पर बेटा तू पढ़ ले। हम अनपढ़ हैं बेटा तू पढ़ ले। इतना बोलोगी ना अनपढ़ है अनपढ़, बेटा कहेगा खुद तो पढ़ी नहीं, मुझे पढ़ने को बोल रही। ये गाना गाना बंद कर दो बहन। मैं कहता हूं आप अनपढ़ हो, समझ में आता है, पर बेटे को सामने बैठा के पूछ तो सकते हो बेटा क्या पढ़ा? चल मैं बैठ जा, मैं और तू पढ़ते हैं। ये तो कर सकते हो ना। उसके हाथ से मोबाइल लेके छीन तो सकते हो ना। ये भी नहीं हो सकता आपसे। फिर हो क्यों वहां पे आप? संडे को ले आएंगे, आज तक इसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो। बहुत मोबाइल देखता है, पहले तो लाओ मैं फोड़ देता हूँ, खत्म हो गया। एक अच्छा जोक था, एक अच्छा जोक। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं आगे बढ़ने के लिए क्या करूं? बता मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, क्या करूं? माँ ने कहा इधर आ, पहले मोबाइल फोड़ दे। हंस लीजिए, अच्छा जोक था। जोक हंस भी नहीं रही। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा बच्चा है, हमारी सुनता ही नहीं, क्योंकि आपने इसको अपने बच्चे की तरह कभी पाला ही नहीं। आपको पता ही नहीं था बच्चे पालने का मतलब क्या है। आपको वो ज्ञान ही नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आपने कभी बाइबल पढ़ी। आपके पास एक ही झुंझुना है, हम अनपढ़ हैं, हम अनपढ़ हैं। तो बहन अब पढ़ लो। अब क्या करेंगे पढ़ के? तो मैंने कहा मैडम एक बंदूक लो, गोली मार के चली जाओ कब्र में। अब क्या करोगी? मर जाओ। क्या करेंगे पढ़ के? अरे अपने बच्चों के लिए पढ़ लो। कम से कम थोड़ी बाइबल पढ़ना सीख जाओगे, उद्धार के करीब पहुंच जाओ, कुछ तो भला हो जाएगा। नहीं, हम अनपढ़ हैं। उनका तब मौका नहीं मिला, अब मौका मिल के आपने कौन से झंडे गाड़ लिए? जो बचपन में आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला, अब जो मिला है आपने क्या किया इस मौके? टीवी के सामने बैठ के सारे मौके, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। टीवी के सामने बैठ के आप वो मौका उड़ा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं क्या? पड़ोसी से कहिए सड़ाहट से छूटकर, सड़ाहट से छूटकर, जो किससे होती है? संसार की बुरी अभिलाषा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में याद रहेगा? याद रहेगा? अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए। रेशा थेले एंद्र लावा। बोलिए मैं परमेश्वर की संतान हूं। बोलिए मैं परमेश्वर की संतान हूं। शैतान का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा स्वामी है। शैतान का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। शैतान का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने शैतान पर जय पाई है। मैंने बुरी अभिलाषाओं से जय पाई है। मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। जोर चला सकते हैं महिमा, और एक बार जोर से ताली बजा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ, सही ना? तो वो गाना जरूर गाएगी,
मैं खुश हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ। मैं खुश हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ। क्या खुश हो कि यीशु के हो, कि यीशु के हो, कि यीशु के हो। मैं खुश हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ। क्या खुश हो कि यीशु के हो, कि यीशु के हो, कि यीशु के हो। मैं खुश हूँ, मैं तो खुश होके गाइए ना। यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ। लास्ट टाइम। क्या खुश हो कि यीशु के हो, कि यीशु के हो, कि यीशु के हो। मैं खुश हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ। हालेलुया। खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? किसके हैं? यीशु के। यही सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा कहता हूं, अगर यीशु पाके खुश नहीं हो तो बाकी चीजें पाके भी खुश होने वाले नहीं। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए, खड़े हो सकते हैं। वाह, जोर से ताली बजाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुशी है कि आप यहाँ आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कहीं पर भी आप हमारे सेंटर में हैं हमारे साथ, और आज आप आए हैं, स्वागत है आपका, क्योंकि आज आपके पास मौका है परमेश्वर की संतान बनने का। प्रेज द लॉर्ड। और सारी आशीष किससे जुड़ी हैं? परमेश्वर की संतान होने से। सही है। तो अगर यीशु आपका प्रभु नहीं था तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिए, क्योंकि जब वचन ग्रहण करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे? परमेश्वर की संतान। सही। तो अगर आप यीशु को नहीं जानते थे, कहीं भी हैं और इस हॉल में, आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को अपने मुंह से बोल के कीजिएगा, अपने हृदय में विश्वास करके, और आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। बोलिए, हे प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज जीवित है। आज मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं, अपने हृदय में विश्वास करके, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। आज से मैं नया जन्मा हूं। आज से मेरा उद्धार हो गया। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजा सकते हैं के लिए। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी और आप क्या हो? परमेश्वर की संतान और सब चीजों के वारिस। प्रेज द लॉर्ड। सो इससे पहले आप बैठे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं आपकी सारी संतानों के लिए जिन्होंने अभी यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान के इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। मैंने आशीष देता हूं आपकी बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ, प्रेम के साथ, वचन के साथ और आपके आत्मा के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। बैठ सकते हैं। थैंक यू। ये समय भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप, खुश होके, सही है, क्योंकि परमेश्वर की संतान परमेश्वर को देते हुए खुश होती है। प्रेज द लॉर्ड। ओ पिता, धन्यवाद, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। हाँ, तो कितना दयालु है। हे, पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने
आशीषों से मुझको तृप्त किया, ओ न मांगा तुम दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया, न मांगा फिर भी दिया, जितना मुझे किया। उत्तम आशीष से मुझको तृप्त किया। पिता तेरा धन्यवाद हे सारी आशीषों के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। ओ पिता पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। तू कितना दयालु है, कितना दयालु तू है मेरे पिता, मांगने से पहले तूने मुझको दिया। तू कितना दयालु है, ओ मेरे पिता, मांगने से पहले तूने मुझे सब कुछ दिया। तूने मुझको दिया, कितना दयालु तू मेरे पिता, मांगने से पहले तूने मुझको दिया। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अवसर, अनुग्रह, बुद्धि, ज्ञान, समझ देने के लिए। ये भेंट हमने आपके वचनों के अनुसार दी है, और जैसे ही दी है इसकी बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। हम आपकी संतान हैं और हम प्रतिज्ञाओं के अनुसार वारिस भी हैं। हम स्वर्गदूतों को भेजते हैं उस पैसे को हम तक लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम धन्यवाद देते हैं। हम इन बेटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला अनाउंसमेंट है, ऑनलाइन चर्चेज है, 36 ऑनलाइन चर्चेज हैं। देख सकते हैं आप कितनी भाषाओं में, ओडिया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुल्लू, अंग्रेजी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, रात्रि, बारेली, मूक बधिरों के लिए विशेष प्रोग्राम, असमिया, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली, मालवनी, ये सारे भाषाओं में, यानी आप अपनी सेवकाई को बढ़ा सकते हो। आपके पास अनुग्रह, हर चर्च के पास ये चीजें उपलब्ध नहीं कि आप किसी से भी मिलो और सुसमाचार सुना सको, तो ये है। उसके अलावा जो हमारी रैप्सोडी ऑफ रियलिटी है वो भी हर दिन सारी भाषाओं में आती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोंकणी, गुजराती, नेपाली, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, असामी, बंगाली, उड़िया, इन सारी भाषाओं में आती है, यानी आप हर एक तक पहुंच सकते। मुझे याद है जब सारी भाषाओं में रैप्सोडी आनी शुरू हुई तो मैंने कहा अगर मैं नहीं बांट सकता तो मेरे मेंबर कैसे बांटेंगे। तो मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मेरे पास अनुग्रह है, और धीरे धीरे मुझे उन सारी भाषाओं के लोग मिल गए जिनमें मैं रैप्सोडी बांटना चाहता था। सब, अगर मैं आपको अपने फोन में लिस्ट दिखा पाऊं, मेरे पास हर भाषा में भर भर के लोग हैं पूरे भारत में जिनको मैं रैप्सोडी भेजता हूं। क्यों? मुझे पता है काम कैसे करता है, अनुग्रह से। प्रेज द लॉर्ड। सो उसके अलावा हमारे पास 14 ऑनलाइन चर्च हैं बच्चों के लिए, मराठी, गुजराती, कोंकणी, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, तमिल, असामी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, नेपाली और बंगाली, यानी आप अपनी सेवकाई को जितना भी बड़ा करना चाह कर सकते हो। आपके पास अनुग्रह है क्योंकि आप इस चर्च के मेंबर हो। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद टीनेजर्स के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च भी है और ऑन साइट चर्च भी है। टीनेजर्स के लिए दोनों चीजें हैं, तो अगर टीनेजर हैं आप, आपके बच्चे टीनेजर हैं, तो ये तो प्रोग्राम देख ही सकते हैं। बट हमारा टीन्स चर्च होता है, यहाँ पर भी होता है 4:30 बजे, है ना, तो 4:30 बजे हमारे यहाँ पर टीन्स चर्च होता है। 1 बजे हमारी इंग्लिश में सर्विस होती है, तो अगर आप इंग्लिश
वालों को जानते हैं उनको बता सकते हैं। उसके अलावा हमारी 2 और बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होती है। एक है हमारी बुधवार की मिडवीक सभा और फ्राइडे क्या प्रेज फ्राइडे, प्रेज द लॉर्ड। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इनको मिस मत कीजिए। ये हमारा महीना है स्तुति का। उसके अलावा हमारे पास चिल्ड्रन चर्च का ऐप है विज़किड, लव टून्स, प्लीज इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके बच्चे हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसके अंदर हैं, बट अपने बच्चों को गलत चीज दिखाने से अच्छा ये चीजें दिखाइए, ये उनको इंटरेस्ट देंगे। यानी बच्चे नॉर्मली परमेश्वर को जानना चाहते। यही कारण है बाइबल कहती है जब बच्चा पैदा ही हुआ है उसको यीशु के बारे में सिखा दो, क्योंकि बच्चों को यीशु से बहुत प्यार है। तो उस समय का फायदा उठाइए जब आपके बच्चे छोटे ही हैं, ताकि वो बड़े होके बिगड़े नहीं। सुन रहे हैं आप? तो उस समय उनको यीशु से जोड़ दीजिए, जिंदगी भर क्या रहेंगे, यीशु से जुड़े रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमारा रैप्सोडी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन 5 महीने में हम कितनी बांट रहे हैं, 10 करोड़ रैप्सोडी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रोजेक्ट 5000 हमने कहा, उसमें हम चाहते हैं कि हर मेंबर एक पार्टनर हो, कम से कम 1000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ। अनुग्रह उपलब्ध है, बोलिए अनुग्रह उपलब्ध है। मेरे पास अनुग्रह है, मेरे पास अनुग्रह है, मेरे पास अनुग्रह है। सुन रहे हैं? अनुग्रह होगा तो नौकरी भी आएगी, अनुग्रह है तो बिजनेस भी आएगा। मत कहिए बिजनेस नहीं है तो मैं पार्टनरशिप नहीं कर सकता, अनुग्रह तो है। अगर आप अनुग्रह को इस्तेमाल करोगे तो जो कुछ आपको चाहिए वो आपके पास होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर हमने कहा चर्च में आने का तरीका है। एक तो चर्च में आप टाइम पर आते हो और हर हफ्ते एक आत्मा को जीत के लाइए। अनुग्रह, इस अनुग्रह को इस्तेमाल कीजिए सबसे पहले परमेश्वर के काम में। अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर के काम में इस्तेमाल कीजिए, और फिर आपको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां का अनुग्रह वहां अपने आप काम कर रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ गया आपको? सो प्लीज बुद्धि लगाइए, आत्मा जीतिए। मत सोचिए आप आत्मा नहीं जीत सकते। शैतान को आपको मत बताने दीजिए कि आप आत्मा नहीं जीत सकते। मत कहिए मेरा मन नहीं करता है। हर वो चीज जिसको आपका करने को मन नहीं करता है, जरूरी नहीं आप उस चीज को ना करो। बाइबल कहती है हम मन से नहीं चलते हैं, आत्मा से चलते हैं। सही है? प्रेज द लॉर्ड। और आत्मा से चलने का मतलब ही नहीं जब आत्मा कहे तब आत्मा जीतते हैं। आत्मा से चलने का मतलब है आत्मा ने कह दिया है आत्मा जीतो तो जीतते रहो। सो आत्माएं जीतिए, उनको लेकर आइए। ये समय हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए उसके अनुग्रह के लिए। बोलिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए अनुग्रह के लिए। बोलिए मैं अनुग्रह की संतान हूँ। बोलिए मैं अनुग्रह में बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ हुआ अनुग्रह में चल रहा हूँ, मैं बढ़ हुआ अनुग्रह में चल रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.